तो चलिए बात करते हैं एक गांव के उस डरावनी कहानी की जो लोगों को आज भी सोने नहीं देती। एक तूफानी रात, सुनसान गांव और एक परिवार। लेकिन असली डर तूफान का नहीं, किसी और ही चीज का था। जैसे ही काले बादल छाए, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। लोग एक अनजाने डर से अपने अपने घरों में जा रहे थे। उसी गांव में मीना परेशान थी। उसका पति रामू अब तक घर नहीं लौटा था और तूफान बस आने ही वाला था। उसे गांव की वो पुरानी कहानी याद आ रही थी, एक आत्मा जो अपनों की आवाज निकालकर अकेले लोगों को फंसाती है। बारिश तेज हो गई, खिड़कियों से टकराने लगी और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर से आवाज आई, मीना, मैं हूँ रामू। सुनकर मीना की जान में जान आई और वो दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन उसकी छोटी बेटी रानी ने उसे रोक लिया। वो बहुत डरी हुई थी, बोली, ये पापा की आवाज नहीं है। रानी ने बताया कि आवाज में एक अजीब सी गूंज है, जैसे कुएं से आ रही हो। ये पापा नहीं हो सकते। मीना एकदम सन्न रह गई। वो कहानी, आवाज की गूंज, बेटी का डर, सब जुड़ गया। बाहर रामू नहीं था। वो दोनों एक कोने में छिप गए, बाहर से आती आवाज को अनसुना करते रहे जब तक कि वो खुद ही खामोश नहीं हो गई। आखिरकार सुबह हुई, तूफान थम चुका था। सब शांत देखकर मीना ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। गांव के चौक पर रामू जिंदा और सलामत था। वो भी गांव वालों को अपनी आप बीती सुना रहा था। उसने बताया कि कैसे रात में किसी ने बिल्कुल मीना की आवाज में उसे जंगल में बुलाने की कोशिश की थी। खैर, परिवार अब एक साथ था और सब लोग रानी की समझदारी की तारीफ कर रहे थे, जिसने सबकी जान बचाई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। चलिए एक हफ्ते आगे चलते हैं। एक हफ्ते बाद गांव में सब कुछ नॉर्मल था। पूरा परिवार नदी किनारे सुकून से बैठा हुआ था। तभी रानी ने एक अजीब सा मासूम सवाल पूछा, माँ, वो आत्मा क्या सिर्फ रात में आती है? मीना ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडी चमक थी। और फिर रानी हंसी, बिल्कुल वैसी ही गूंजती हुई हंसी जो उस रात दरवाजे के बाहर से आई थी। इसका मतलब जिस आत्मा से वो डर रहे थे, वो बाहर कभी थी ही नहीं। वो तो घर के अंदर रानी में थी। तो क्या परिवार का बुरा सपना खत्म नहीं हुआ था? नहीं, असल में वो तो अब शुरू हुआ था।